के कर्मचारी मन के दुर्भाग्य है कि 5 साल 6 साल से हमन कर्मचारी महंगाई भत्ता में पीछू हो जाता। वो सब दूर के ढोल सुहावने कहावत है ना, धुरिया के ढोल सुहाना लगते, वही किस्म के बात है भैया। आज हमन सबो जन छत्तीसगढ़ के जतक जन कर्मचारी हवन ये मंच में काबर बैठे हमन ला मजबूर करेगे है। इतना शोषण हो रहा है उनका आर्थिक रूप से कि हम तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पद पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज 2400 ग्रेड पे कार्य कर, जबकि कोई भी कार्यपालिक पद 4200 से ही शुरू होता है। एक सांकेतिक हड़ताल भी करे रहे एक दिवस के, ताकि सुन हमारे मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़िया हरे और हमारे छत्तीसगढ़िया मन के कर्मचारी मन के भला करी, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हमारी सरकार हमारी मांगों को ध्यान से देखे और ध्यान से पढ़े तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी एक ऐसी मांग है जिसमें सरकार को आपत्ति होगी। बहुत ही साधारण सी मांगे हैं जो भूपेश बघेल की सरकार में 2800 करोड़ रुपए का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ राज्य में हो सकता है, तो 500 करोड़ कर्मचारियों का एरियस राशि क्यों नहीं दिया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो महतारी गौरव वर्ष ये वाला 2026 मना रहा है, लेकिन इसमें महिलाओं के लिए आप सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे हैं? इतना प्रेशर है कि एक कर्मचारी 6 सेक्शन 7 सेक्शन में ड्यूटी कर रहा है। जोहार छत्तीसगढ़ संगवारियों, मोर नाम है कान्हा राजपूत, आप देखो सिजी भास्कर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपन के स्वागत है। काबर करत हूँ, काबर छत्तीसगढ़ के मतलब सियासत है वो थोड़ा अलग हो जाते। साल के अंतिम दिन है, इसने अंतिम दिन में हमारे भैया मन संग खड़े सर मन संग बातचीत करत हन। काबर की ना अधिकारी और कर्मचारी मन के संग में हड़ताल देखे पर मिला थे। का घटना है, का विषय है, पूरा घटना मन जानबो, बातचीत करबो। सर नमस्कार। जोहार आप मन ला, मतलब कि का इतना स्थिति आगे के अधिकारी मन ला भी कर्मचारी मन ला भी सड़क उतर के बातचीत करे पड़त है। भैया छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आज आंदोलन के ये तीसरा चरण है। पहला चरण में हमन ज्ञापन देन अपन 11 सूत्री मांग ला लेकर के, दूसरा चरण में हम 1 दिन के आंदोलन करें। आज हमन ये तीसरा चरण में 3 दिन के आंदोलन करत हन। अब ये मैं आंदोलन के नाम नहीं दूं, ये हम 3 दिन के प्रशासनिक लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में करे हैं। भोपालपट्टनम, बीजापुर से लेके अंबिकापुर, जसपुर, कोरिया, मनेनगढ़, चारों मुड़ा में एकदम चमाचम स्कूल बंद है, अस्पताल बंद है, आंगनबाड़ी बंद है, नगर निगम बंद है, विश्वविद्यालय बंद है। अब हम 11 सूत्री मांग में जो प्रमुख रूप से हम मांग रखे हैं, और सबसे पहला मांग हमार हवे केंद्र के समान महंगाई भत्ता हमला मिले जाए। ये हमार छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी मन के दुर्भाग्य है कि 5 साल 6 साल से हमन कर्मचारी महंगाई भत्ता में पीछू हो जाता। जैसे केंद्र पहली एग्रीमेंट रही से हमन देखत आए हैं कि जब जब केंद्र अपन कर्मचारी मन ला महंगाई भत्ता देवे, तुरंत राज्य सरकार के कर्मचारी मन ला महंगाई भत्ता मिल जाए। यदि 2 4 5 महीना के देरी होवे तो या तो सरकार वाला नकदी दे दे और नहीं तो हम जीपीएफ खाता में वो डाल दे। 2019 से ये स्थिति चलत है कि जब जब केंद्र महंगाई भत्ता डिक्लेयर करते, वो 6 महीना बाद, 8 महीना बाद, 1 साल बाद सरकार महंगाई भत्ता मिला देते, पर जो तारीख के घोषणा करते तो उन तारीख से देते। पूरा 1 साल के 6 महीना के एरिया वो डकार जाते, न खाता में डारा थे न हमला नकदी देवत है। आज यदि एक एक कर्मचारी के मैं कैलकुलेशन करूं तो गिरे से गिरे हालत में मोर चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी चपरासी श्रेणी के लघु वेतन के मोर जो भाई है, तो उन्हें कम से कम 2 लाख रुपया के एरियस से वंचित है। वह एरियस से और एक तरफ आप बात करते हो, एक राज्य, एक देश, एक शहर, एक गांव, है ना, महंगाई भी सबोढ़ान एके बरोबर है। शहर में से कोई बाजार है का? जी हाँ, केंद्र के आईएएस अधिकारी मन ला या राज्य सरकार के आईएएस अधिकारी मन ला 10 रुपया किलो मालूम मिले, काबर वाला महंगाई भत्ता पूरा मिलत है। और राज्य के कर्मचारी मन महंगाई भत्ता पीछे है तो 5 रुपया किलो मालूम देवे। ऐसे कोई बाजार नहीं है। तो जब बाजार एक है, देश एक है, राज्य एक है, तो महंगाई भत्ता ला भी एक करना भैया, ये तो एकदम ज्वलंत मामला बताता मैं। एक अलावा जो 11 सूत्री मांग में वो है अनियमित कर्मचारी मन ला नियमित करना, और 240 दिन के अर्जित अवकाश ला 300 दिन करना, और सबसे महत्वपूर्ण जो मांग में रखे हमन रखे हैं
कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारी मतलब मिले जाए। अभी का व्यवस्था है कि भाई मैं जाऊं अस्पताल में भर्ती हूँ, इलाज करवाऊं, अस्पताल के मैं भुगतान करूं और बाद में बिल अपन विभाग में लगाऊं, पर ओकरो बजट अतेक कमती कर दे कि आज के तारीख में 2-2 साल 3-3 साल से आदमी अपन इलाज करवाए के बाद वो पैसा लेबर ललाई थे। मतलब बहुत सारे नौजवान मन रहते भैया जिमन सरकारी नौकरी तैयारी करते हैं यही सोच कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर हुई है ना, महंगाई भत्ता कवर हुई, बहुत सारी चीज। आप इतना सीनियर हो, आप बताते हो कि जे सुविधा ला देख करके मन आकर्षित होते हैं, ओकरो सुविधा से वंचित हो। वो सब दूर के ढोल सुहावने कहावत है ना, धुरिया के ढोल सुहाना लगते, वही किस्म के बात है भैया। सब बोले के बात है, बताए के दिखाए के देवे के बात नहीं है। और सरकार चाहे कखरो होए, सरकार चाहे कखरो होए, ये सब अपन स्वार्थ में लगे रहते। हमला सरकार में बैठा रो, हमला सरकार में बैठा रो। यही आंदोलन में जो वर्तमान सरकार के मंत्री पदाधिकारी मन है तो हमारे आंदोलन में आके करी हमारे सरकार बनवा दो, हम पर सब मांग ले हम पूरा कर दे। ट्रिपल इंजन सरकार है अभी तो है, ट्रिपल इंजन ट्रिपल कोई इंजन नहीं है, बिना इंजन के चलत है। मैं कहूँ कोई ट्रिपल, कोई डबल इंजन नहीं, कोई ट्रिपल इंजन नहीं, बिना इंजन के सरकार है चलत है। छत्तीसगढ़ के जो जनता है तो भोला भाला जनता है जो है सरकार ला करत। और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में लागू कर दी। हाँ, मध्य प्रदेश में लागू कर दी। मध्य प्रदेश तो एक नंबर टकाटक चलत है भाई। मध्य प्रदेश के ही नियम कानून आज छत्तीसगढ़ में लागू है भाई। जब वहाँ के नियम कानून लेते माना था तो वहाँ के जो सुख सुविधा अपन कर्मचारी ला मध्य प्रदेश देवत है तो छत्तीसगढ़ में काबर नहीं देता भाई। हम आंदोलन नहीं करना चाहन, हम सदैव चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से अपन मांग ला हम मनवाए बर चाहतन। सरकार हमला चर्चा में बुलाए। आज हमला बड़ा उम्मीद रही से, अगर पहली 1 नवंबर के जब विधानसभा के नवा विधानसभा के उद्घाटन हुई, हमार देश के विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी और उद्घाटन करी, वो दिन हमला कुछ भरोसा रही से कि राज्य सरकार आज पूरा देश के मुखिया आवत है तो कर्मचारी मन पर कुछ कहीं नहीं करी। आज हमारे 3 दिन के आंदोलन, प्रशासनिक लॉकडाउन आंदोलन चलत है। आज कैबिनेट के बैठक रही से, साल के अंतिम कैबिनेट के बैठक रही से, यूं हमला भरोसा रही से कि हमला कुछ मिल जाही, परंतु कहीं नहीं दिस भाई, कहीं नहीं दिस। और एक चीज बताता हूँ, जब लड़का रोते ना तब दाई वाला दूध पियाते भाई, लड़का भूखा गए है। तो आज हमन भूखाए हन, आज हमन सड़क में चिल्लाथन, रोड में चिल्लाथन। हमला कोई शौक नहीं आंदोलन करे के, हमार बिल्कुल इच्छा नहीं आंदोलन करे के भाई। चर्चा कर, हमार मांग ला पूरा करते हैं और हम आंदोलन नहीं करना चाहते। भैया मतलब आप मन लगे नहीं कि जो आप मन के जो श्रेणी, आप मन के जो वर्ग कर्मचारी अधिकारी मन के मतलब कहूँ ना कहूँ वोट बैंक टाइम से यूज करे जाते, चुनाव आते तो आप मन पास में आते, काबर जो घर परिवार के लोग मन है वो मन यही सब में जुड़े हैं। पापा गलो आंदोलन में बैठे हम, जैसे चुनाव आते तो आप आते सब करबो, लेकिन जब चुनाव में सत्ता में आते लोगन मन तो फिर बदल जाते। देखो ये है हमार छत्तीसगढ़िया प्रदेश है, छत्तीसगढ़िया अधिकारी और हमार छत्तीसगढ़िया कर्मचारी है। आज हमन सबो जन छत्तीसगढ़ के जतक जन कर्मचारी हवन ये मंच में काबर बैठे हमन ला मजबूर करेगे है। आज जो 11 सूत्री मांग हमर रखे हमर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन हमर नोनी बाबू पर, तो ये हमर कोई मांग नो है, ये तो हमारे अधिकार की बात है। और जब तक चुनाव के समय आ रहे हैं गद्दी में बैठे पर तो छत्तीसगढ़िया सरकार है। आज मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़िया है और शुद्ध छत्तीसगढ़िया है, तो काबर हमर छत्तीसगढ़िया मन पर भलाई के नहीं सोचा थे, वह काबर मौन धारण करके बैठे। आज हम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लगातार ओला संवाद करे कोशिश करत हन, ओला आवेदन करत हन, निवेदन करत हन, तब होले ओकर सुनवाई नहीं करत है। हम एक सांकेतिक हड़ताल भी करे रहे 1 दिवस के, ताकि सुन हमारे मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़िया हरे और हमारे छत्तीसगढ़िया मन के कर्मचारी मन के भला करी, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तेकर से हमन मजबूर हो गए। आज हमन निश्चितकालीन 3 दिन के हड़ताल करत हन, लेकिन अब देखे बर आते हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़िया कर्मचारी काबरेट साथी मन ला काली निलंबित कर रहे मनेनगढ़ में, चिरमिरी में। ओकर लिए आवाज उठाना जरूरी है। यदि वो लोग तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं करी, हमार कमल वर्मा जिंदाबाद है, वो छत्तीसगढ़िया कर्मचारी छत्तीसगढ़ के नेता है, और वो अभी निर्णय भी ले ली कि हम अब जब तक वो
निलंबन से बाहर नहीं करी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहो। और आज तो जिला स्तर में कर रहे, कल के दिन हम ब्लॉक और तहसील में भी हम धरना प्रदर्शन में बैठबो। और जतका छुप छुप के जो कर्मचारी करे थे ओकरो मन के हृदय छाती फटे पर धरे थे कि हमार मन के लिए जो लड़ा थे, हमार मन के लिए जो लड़ा थे ओला अंदर करे जाते। तो जब तक बहाल नहीं हुई और बाहर नहीं हुई और सम्मानजनक नौकरी में नहीं आई तब तक हमारी हड़ताल जारी रही। हमन तो 3 दिवसीय हमन घोषित करे हैं, तो 3 दिवसीय हम आखिरी जरूर करबो, लेकिन शीघ्र ही कल से हमार कोर समिति के बैठक हुई हमार कमल वर्मा जी की अध्यक्षता में, और मैं निर्णय ले जाही कि आगे के रणनीति कैसे करना है। अब ये हाथ उठाए से बात नहीं चले, ताली बजाए से काम नहीं चले, कोई बड़का उद्यम उठाए लगी तबे हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन के आन बान शान बची और हमारा अधिकार हमला मिली। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ला मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। हमार चैनल भी छत्तीसगढ़ी है, हम मन छत्तीसगढ़ी हरन, हमार मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ी है, संवेदनशील है, अनुशासनशील है। तो काबर ये ला नहीं सोचा थे और बड़े बड़े जो दूसर जिला से आए, दूसर प्रदेश से आए वो अधिकारी मन है हमार छत्तीसगढ़ी हमन काबर दमनकारी नीति अपना के मतलब दबाए कोशिश करते, हमार धरना प्रदर्शन हड़ताल खत्म करे कोशिश करते। ये तत्काल संज्ञान में लेके जरूरत है मुख्यमंत्री माननीय महोदय जिला, और हमार जो 11 सूत्री मांग है ओकर ऊपर तत्काल निर्णय लेना चाहिए, समिति बैठना चाहिए। आज तो बैठक रही से, केंद्रीय बैठक रही से, काबर का निर्णय ली, काबर का हवाला नहीं दी, कहीं कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा। सवाल ये है कि ना, जैसे कि आपन तरीका लोकतांत्रिक तरीका है आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, लेकिन आपन का कर्मचारी अधिकारी आपन के कारण सरकार चलते, मतलब लोकल बॉडीज काम करते, आपन आंदोलन बैठे हो तक एवं ना आम मानस मन प्रभावित होते हैं। तो एक कुछ सुचारू उपाय कुछ करे हो आपन? आम मानत हम भी हरन का हमार मन के काम नहीं रुकत है, हमार बेटी बेटा के काम नहीं रुकत है, हमार परिवार के काम नहीं रुकत है। एकर कारण कौन है? सरकार के जो संवेदनशील अधिकारी मन बैठे हैं वो मन एकर कारण है। ओकर ऊपर तत्काल काबर एक कार्रवाई नहीं करवाते, मतलब काबर आदेश नहीं करते, कई कर मन के का 11 सूत्री मांगे, का मांगे, एला देखो, पढ़ो, लिखो, समझो, संज्ञान में लो और तत्काल निराकरण करे उद्यम करो, काबर नहीं करते है? एला करना बहुत जरूरी है। अलावा भी जो 3 दिन के आंदोलन में हमार काम रुकत है वो काम लोग भी करबो हम मन हड़ताल खत्म करके जाबो। तो जो 5 बजे हमार छुट्टी होते तो रात के हम 9 बजे तक बैठ को काम ला करबो, कोई काम हम पेंडिंग नहीं रखा। मतलब दीदी बनो की बात करने का बताइए। अभी जैसे आप मन बताए हो कि सामान्य आदमी मन के काम रुकत है, नहीं रुकत है। आजकल SIR में जेकर ड्यूटी लगे वो मन नहीं करते, रात भर काम करते, कतको जन बीमार पड़ गए, कतको जन सुसाइड भी कर ली तनाव के कारण। कौन करते? हम ही मन तो करत हन, कर्मचारी मन है। तो ऐसे नहीं है कि हमार कारण कोई मानव ला, सामान्य व्यक्ति ला कोई नुकसान होते, ये हमन के बदौलत ही सरकार चलत है। अगर कर्मचारी नहीं है तो सरकार क्या करी? हम ही मन होकर हथकंडन पहले हमार मन के सुनवाई करे। और छोटे छोटे ये अधिकार की बात है, कोई मांग नहीं है, जतका भी ये सब अधिकार है वो मन घोषणा पत्र में जारी करे है। वही ला कम से कम बोल दे कि भाई हमन घोषणा करे हैं, 2 साल हो गए, चलो आने वाले सप्ताह में हम पहली साल में 2026 के नए वर्ष की शुरुआत तुम लोग खुशहाल के साथ करबो। ऐसे आज कैबिनेट में फैसला लेना रही से नहीं लीस। एक मतलब ये मन चाहते सामान्य आदमी है और परेशान होए, कर्मचारी मन हड़ताल में रहे, सामान्य आदमी परेशान होए और हमारे मन के रोटी सेकत रहे। मतलब हमारे भारतीय संस्कृति में ना, मतलब सरकारी नौकरी जो होती है उसको किसी स्वर्ग से कम देखा नहीं जाता है। लगता है कि आदमी यहाँ उधर सेट हो गया, और खासकर जब लड़कियों की बात आती है तो फिर तो पूछो ही मत, उनके लिए एक अलग ही स्वतंत्रता होती है बात। आप लोग बताइए, आप इतने साल से काम कर रहे हो, वो लड़कियां जो सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रही हैं, वो लोग जो आज रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं, वो लोग आप लोग से जानना चाहेंगे कि सरकारी नौकरी में जाने के बाद आप लोग क्या क्या देख रहे हैं, क्या देखना पड़ रहा है आपको? आपने एक मंत्र सुना होगा, यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता का निवास होता है। लेकिन आज जो छत्तीसगढ़ शासन है उसने महिलाओं का पूरी तरह जो है वो केवल शोषण ही किया है। आर्थिक रूप से केवल महिलाएं यहाँ पर शोषित होती चली आ रही हैं। हम वो महिलाएं हैं, मैं महिला बाल विकास से बिलोंग करती हूँ, महिला बाल विकास में प्रदेश अध्यक्ष ऋतु परिहार हूँ। लेकिन पर्यवेक्षकों के साथ इतना शोषण हो रहा है उनका आर्थिक रूप से कि हम तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पद पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज 2400 ग्रेड पे कार्य कर, जबकि कोई भी कार्यपालिक
पद 4200 से ही शुरू होता है। यहाँ पर वेतन विसंगति की समस्याएं हैं, समय पर समय मान न मिलना, पदोन्नति की समस्याएं, उसके साथ समय पर महंगाई भत्ता न दिया जाना, 2019 से एरियर्स की राशि न प्राप्त होना, कैशलेस चिकित्सा न मिलना, मतलब केवल और केवल शोषण ही होता चला है। हम वो महिलाएं जिन्होंने 15 दिनों में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ दिलाया। प्रदेश की जो 70 लाख महिलाएं आज गौरवान्वित हैं, उनको हर माह उनके खाते में 1000 रुपए की राशि आती है। उसके लिए हमने दिन और रात एक कर दिया, लेकिन वो महिलाएं जिन्होंने इसके लिए अपना दिन रात एक किया, हम प्रताड़ित हैं क्योंकि हम एक सम्मानजनक वेतन नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो महतारी गौरव वर्ष ये वाला 2026 मना रहा है, लेकिन इसमें महिलाओं के लिए आप सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे हैं? वो महिला जो घर से निकल रही है, जो अपना घर खुद चला रही है, हमारे विभाग में आधी महिलाएं हैं जो एकल पेरेंट्स हैं। तो एकल पेरेंट्स की दोहरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना घर भी देख रही है और घर के साथ साथ वो नौकरी भी कर रही है। ना टीए की सुविधा है, ना समय पे उनको पदोन्नति मिल रही। 30-30 सालों तक इनकी पदोन्नति हमको नहीं हो पाती है। तो हम ऐसी परिस्थितियों में महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं? रात के 10-10 बजे तक काम करती हैं, ऑनलाइन एंट्रीज, ना संडे है ना सैटरडे है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, इतनी SIR का काम कर रहे हैं, मतलब महिलाओं को कहीं पर भी छूट नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए शासन को अलग से नियम बनाने चाहिए और खुद से इस पे स्वस्फूर्त होकर के सोचना चाहिए कि हम प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो मोदी की गारंटी है वो महिला समानता, महिला एकता, महिला के सशक्तिकरण को लेकर के आई थी। उनका मेन मुद्दा ही यही था कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। 33% आप आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, लेकिन यहाँ राज्य में आपकी स्थिति देख लीजिए कि राज्य में स्थिति बहुत ही दयनीय है। महिला बाल विकास का जो पर्यवेक्षक संघ है वो इकलौता महिलाओं का विभाग है जहाँ पर केवल और केवल महिलाएं काम करती हैं। आप कार्यकर्ताओं को देख लेंगे, उतनी दयनीय स्थिति है। वो BLO भी हैं, वो SIR ड्यूटी भी कर रही हैं, वो अपने विभाग की ड्यूटी भी कर रही है, महतारी वंदन की भी ड्यूटी, पूरी एक फॉर्म। और आप मानेंगे प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को अभी EKYC कराना है। एक एक महिला को ढूंढना, जो उस महिला वहाँ जिसने फोन नंबर दिया है, जिस गाँव का एड्रेस दिया, वो वहाँ उपस्थित नहीं है, उसको खोज कर निकालना, उसका EKYC कराना, ये इतना बड़ा टास्क है। मतलब काम में कहीं कमी नहीं है और हम लोग अपना दिन रात और अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। लेकिन बदले में हम भी सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमारे लिए थोड़ा सहानुभूति पूर्वक विचार करे, उनकी संवेदनाएं हमारे लिए जागे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही अनुरोध करेंगे इस आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी जो तकलीफ है उसको वो अपनी बहन बेटी की तकलीफ समझें और उसको जल्द से जल्द दूर करें। मतलब इस पे ना एक बिंदु मुझे जानना था जी, आपने कहा 2019 से आपका एरियर्स जो है रुका हुआ है। हाँ। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना अमाउंट बनता होगा ये? कम से कम 3 से 4 लाख 5 लाख तक के सबसे छोटे जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं तृतीय श्रेणी के, वो 4 से 5 लाख तक का उनका नुकसान हो रहा है। और ऐसे एक एक जो कर्मचारी हैं उसका नुकसान आप देखिए तो एक कर्मचारी घर से क्यों निकलता है? अपने घर की सुरक्षा के लिए, अपने घर में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कि भाई मेरा परिवार जो है उसको कोई दिक्कत मत हो मेरे पीछे। और महंगाई भत्ता जब बढ़ता है, महंगाई भत्ता जब आप सेंट्रल में वहां बढ़ाया जाता है तो यहाँ राज्य में भी दिया जाता है, लेकिन ये परिपाटी बनाते जा रहे हैं। परंपरा हो गई है ये कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2017 के बाद से कभी भी समय पर महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम सबको बहुत ही आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जितनी बातें हम लोगों ने उल्लेख की उसके मोर देन 60-70% पूरी हो चुकी है। जी, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाई और इसके कारण आपको जूझना पड़ रहा है। इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे कि सरकार है वो सारे वर्गों को देखती है, सारे वर्गों की प्रॉब्लम्स को समझती है और जब वो सभी वर्गों का ध्यान रखती है तो हम भी जो है उसी शासन के विभिन्न अंग है, हम भी जो है यहीं पे यहाँ के नागरिक है, हमारी भी कुछ चीजें हैं, हमारी भी कुछ कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न हुई है। इस कारण इस तरीके से प्रदर्शन हमको करना पड़ रहा है। जैसे कि सरकार मध्य प्रदेश में हो या बाहरी किसी राज्य में हो, अगर हमारी सरकार हमारी मांगों को ध्यान से देखे और ध्यान से पढ़े तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी एक ऐसी मांग है जिसमें सरकार को आपत्ति होगी। बहुत ही साधारण सी मांगे हैं जो समय पे लागू हो जाना चाहिए। जैसे हमारा कहना क्या है, जब जब आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को DA लागू करते हैं या वेतनमान लागू करते हैं, आप हमें भी कीजिए। काम सरकारी
केंद्रीय शासन का कर्मचारी भी करता है, राज्य शासन का भी करता है, निगम मंडल सभी करते हैं। सारी मांगे वो मांगे जो उन्होंने वादा भी किया था। उन्होंने वादा भी किया था और मतलब ये एक मतलब बट ऑब्वियस सी बातें हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। भाई आज आपने कोई चीज लागू कर दिया, वो चीज आप मुझे 1 साल 1.5 साल बाद दे रहे हैं और वो जो डिफरेंस का पैसा है जिसको हम लोग एरियर्स कहते हैं वो भी मेरे खाते में नहीं जमा हो रहा, तो ये कहाँ का न्याय है? भाई कहा जाता है गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो हम भी जो है उसी सरकार का हिस्सा है, हमारी भी कुछ समस्याएं हैं। तो जब सरकार सब लोगों को एक ही नजर से देखती है तो क्या हम सरकार का हिस्सा नहीं है? सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। छोटी छोटी सी हमारी मांगे हैं, बस अगर वो इन पे ध्यान देगी तो वो वैसे ही पूर्ण हो जाएंगी। और दीदी से अंतिम बात करूंगा, फिर इस बात को खत्म करने का प्रयास करेंगे। दीदी जैसे कि ना अभी मेरे सर से बात हुई, सर ने बताया कि ढोल के जो दूर के ढोल होते हैं सुहावने लगते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोग अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी निकल की तैयारी कर रहे हैं, आवेदन पे आवेदन भरे जा रहे हैं। दीदी से बात हुई, अभी जो महिलाएं हैं यहाँ पे, जहाँ तक मेरी रिसर्च है 100% में से 60% जो जगह है वो खाली है। तो जो बाकी लोग हैं वो उनका भी काम कर रहे हैं, तो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जो कहते हैं सरकारी नौकरी मतलब आराम की जिंदगी, बिल्कुल नहीं है। ये लोगों को एक भ्रम है कि सरकारी नौकरी जो है वो राजा नौकरी है। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, हर विभाग में जो है नियुक्ति बिल्कुल नहीं हो रही है और एक एक कर्मचारी के ऊपर कम से कम 5-5, 6-6 कर्मचारियों का जो सेक्शन का वर्कलोड है वो एक कर्मचारी अकेला झेल रहा है। अच्छा एक महिला जो होती है, मतलब हमारे जो भारतीय संस्कृति में ना सरकारी नौकरी को मतलब स्वर्ग तरह माना जाता है। आप लोग जी नौकरी कर रहे हैं, बहुत मेहनत से यहाँ तक आए होंगे, उसके बावजूद अब ये भेदभाव की जो स्थिति आती है उसको लेकर क्या करना चाहोगे? अब हम इसी प्रकार से शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं हड़ताल के माध्यम से ही, और ये हमारा तीसरा चरण था इस बार। अब हमारी जो फेडरेशन की टीम है वो बैठेंगी, चर्चा होगी और निश्चित ही हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य हैं और हम करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्योंकि मोदी जी के घोषणा पत्र में था। हम कुछ अलग नहीं मांग कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमसे वादे किए थे हम सिर्फ उन्हीं वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद भैया। मतलब एक मेरे परिवार में भी ना बहुत सारे लोग हैं शासकीय कर्मचारी हैं जी, तो चुनाव ड्यूटी होती है, चुनाव ड्यूटी लगा देते हैं, कोई मंत्री आया है तो कुछ काम में लगा देते हैं। हम देख रहे हैं पूर्व सरकार में जी, भूपेश बघेल की सरकार में 2800 करोड़ रुपए का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ राज्य में हो सकता है, तो 500 करोड़ कर्मचारियों का एरियस राशि क्यों नहीं दिया जा रहा है? हक का पैसा, ये हमारी हक की पैसा है, तो इनको तो देना चाहिए। हमने तो नहीं बोला था कि मोदी जी की गारंटी आप लागू करो, आपने ही बोल करके आए हो यहाँ। मोदी जी का हम गारंटी देते हैं 100 दिन में कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा, 100 दिन में हमको ग्रेजुएटी दिया जाएगा। 5 साल में भूपेश बघेल जो नहीं दिया है वो विष्णुदेव सरकार दिया जाएगा। ये हमारे विजय बघेल का घोषणा पत्र में है और आज किसी प्रकार का सरकार कर्मचारियों के हित में काम नहीं कर रही है। इतना प्रेशर है कि एक कर्मचारी 6 सेक्शन 7 सेक्शन में ड्यूटी कर रहा है। जैसे कि आप मतलब हमारे लगते हैं कि कौन प्रकार ले सरकारी नौकरी मतलब राजा की जिंदगी, तो क्या होता संगियो, जब तक आप मन उस जगह में जा करके बात करके नहीं जानो तब तक आप समझ में नहीं आए। ये जो लोगन मन है, कोनो अधिकारी कोनो कर्मचारी है, इन सब के सब जन शासकीय कर्मचारी आप बता दें कि बावजूद एमएलए आज अपन अपन काम ला छोड़ करके, परिवार ला छोड़ करके आंदोलन में बैठे हुए मजबूर हो गया हवे। दूसरा आंदोलन चेहरा एहू अरे जब आंदोलन में बैठे आवे तब ए मन के साथी मन ला निलंबन किया जाते। बहुत सारा बात है इसना, ट्रिपल जंग सरकार है, इसना सरकार जब पहले खुद वादा करते और वादा करके जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो एमन अपन मूला फेर लेते। आप बता दें के मूला शायद ठीक ले समय स्थिति याद नहीं हुई, लेकिन पिछले 7 से 8 साल ले कोनो न कोनो प्रकार के ढंग ले अपन बात ला सामने के प्रयास करे जाते, लेकिन एमन ला केवल चुनाव के समय में वोट बैंक की तरह देखे जाते हैं और एमन का काम निकलवा करके एमन ला वापस ले हर सरकार छोड़ देते। इसका मोला लगता है सही बात भी है। आप बता दें कि सरकारी रिसर्च के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन में अभी तक ले मोर देन 40% जगह रिक्त खाली आवे, तो जो ज्यादा जगह खाली आवे तो जो मन अभी उपस्थित काम करत हावे ओमन के ऊपर में बाकी जो लोगन नहीं है ओमन के वर्कलोड प्रेशर ज्यादा हावे। यही लोगन मने जेमन चुनाव की ड्यूटी करते, यही लोगन मने जेमन आंगनबाड़ी की ड्यूटी करते, यही लोगन मने जेमन पोलियो की बूंद पिलाते, मतलब बहुत सारा काम जो होते संगियो शासकीय कर्मचारी मन करते हैं और आज यही मन आ करके मैं बैठे मजबूर हो गए। तो वीडियो ला शेयर करो, ओ मन जिम्मेदार है।
वीडियो ला शेयर करो ओमन तक जिमन जिम्मेदारी पूर्वक कुछ काम कर सकते हैं। वीडियो ला शेयर करो ओमन तक जिमन लगता है कि सरकारी नौकरी को हलवा है, और वीडियो शेयर करियो वो शासकीय लोगन मन तक, वो अधिकारी मन तक और नेता मंत्री मन तक जिन मन ना इस सब लेकर कुछ कर सकते हैं। मैं कान्हा राजपूत, अपन देखो सी भास्कर, रायपुर।